दिल्ली के कंझावला थाने में पुलिस ने शख्स को एक कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया है। कत्ल भी इसने अपने ही दामाद का किया, लेकिन क्यों, इसकी वजह जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि दामाद ने अपने ससुर से करीब 30,000 रुपए उधार लिए थे, जिसे ससुर मकान निर्माण के लिए वापस मांग रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोपी के ससुर ने गुस्से में आकर दामाद पर डंडों से हमला कर दिया, जिससे दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। डीसीपी शशांक जायसवाल के नेतृत्व में और एसीपी राफत के निर्देशन में एसएचओ कंझावला की टीम का गठन किया गया। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। नमस्कार, मैं शशांक जायसवाल, डीसीपी रोहिणी। मेरे साथ एसीपी सार्थक और एसएचओ कंझावला मौजूद हैं। और एक 16 मार्च को हमारे पास एक कॉल आई, उसमें एक झगड़ा हुआ था और उसमें था कि एक व्यक्ति जिनका नाम अगलू है, जिनकी उम्र 55 साल है, उनको सर में चोट आई है, वो अनकॉन्शियस है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है, उसमें उस समय दर्ज किया और हमने एक्यूज़्ड जो थे उनकी सर्च को शुरू किया। बाद में पता चला जो एक्यूज़्ड हैं दिनेश शर्मा, वो उनके ससुर लगते हैं। उनकी बेटी से जो अगलू हैं, उन्होंने उसकी बेटी से शादी करी हुई है और आपस में उनका किसी पैसे को लेके, लेन देन को लेके झगड़ा हुआ था। 2-3 दिन पहले भी आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ था। 30,000 अगलू यहाँ पे पिछले 30 साल से रह रहा है और वो बिहार के रहने वाला है और जिनकी मृत्यु हुई है। और वो अपना एक घर बनाना चाहते थे। अपने उनके ससुर ने उसको लोन दिया था 30,000 रुपये, तो उसको वापस लेना चाहता था उसका ससुर, और उसके चक्कर में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उस दिन लड़ाई झगड़े ने बहुत अगली रूप ले लिया और आपस में दोनों तरफ से डंडों की बरसात होने लगी, एक दूसरे को मारने लगे। बीच में जो घर की स्त्रियां हैं वो आपस में बीच बचाव भी कराने की कोशिश करी, लेकिन एक जो डंडा था वो उनके ससुर ने उसके सर पे मार दिया अगलू के, और अगलू की मृत्यु हो गई इस दौरान। और दिनेश शर्मा जो एक्यूज़ड है, वो वहाँ से, जिसकी उम्र 70 साल है, वो वहाँ से भाग गया। अब जब वो वहाँ से भाग गया तो हमारी टीम लगी उसको पकड़ने के लिए। हमने जगह जगह रेडी पटरी वालों को देखा, जहाँ जहाँ वो काम करता था डेली वेजर का, उनको सर्च करने की कोशिश करी। जिन ठेकेदारों के पास वो काम करता था उन्हें सर्च करने की कोशिश करी। हमें पता चला कि ये समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है और वहाँ पे भी हमने टीम भेजी। हमारा एक एएसआई वहाँ पे छुट्टी पे गया हुआ था, लेकिन उसको भी हमने उसकी छुट्टी कैंसिल करके उसको एक्टिवेट किया। लेकिन जब तक हमारा एएसआई वहाँ पहुँचा, वो अगलू वहाँ से भी, उसको भनक लग गई कि ऑलरेडी हम सर्च कर रहे हैं, और उसको वहाँ से भी उसने भागने की कोशिश करी और भाग भी गया वहाँ से। फिर हमारी टीम, हमने पूरी तरीके से अपनी सारी टीमें एक्टिवेट कर दी। हमने वहाँ से नेपाल बॉर्डर भी पास है, हमने नेपाल की जीआरपी से बात करी, वो अपने एरिया की जीआरपी से बात करी, नेपाल पुलिस से भी बात करी कि वहाँ, और वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी दिए। हमने सीसीटीवी सर्विलेंस कर लिया वहाँ पे एक एक व्यक्ति को, क्योंकि वो व्यक्ति मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर रहा था। ये जो दिनेश शर्मा है, ये कोई मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर रहा था। तो आप सोचें कि हम टेक्निकल सर्विलेंस से उसे पकड़ लेते तो हम नहीं पकड़ पाते, ना हम उसे पकड़ पाए। तो जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है कि आप एक एक को टैग कर दो, जो जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप बाउंड डाउन कर दो, उनके पास एक पहरा लगा दो। हमने वही काम किया। जिससे वो पिछले 1 साल में कॉन्टैक्ट में आया है, जो जो उसके रिश्तेदार हैं, हमने हर जगह अपनी टीम लगा दी। हम ये मामले की सीरियसनेस को देखते हुए एसएचओ कंझावला खुद वहाँ पे बिहार में स्टेशन हो गए। वहाँ पे उन्होंने बात करके सीनियर ऑफिसर से वहाँ पे भी एसआईटी बनवा दी। वहाँ की बिहार की पूरी पुलिस हमारे साथ में थी और हमारे साथ हर कदम पे सहयोग दे रही थी। इसका नतीजा ये हुआ, जब उसको बिहार में कोई भी वहाँ पे क्लू नहीं मिला, जब उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखा, तो उसने और उसके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। यहाँ से 5,000 रुपये के लेके चला था, ये भी हमने इन्फॉर्मेशन ली। यहाँ 5,000 रुपये लेके चला और उसके पैसे कितने दिन चलते ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो हर जो उसका रिश्तेदार था उस पर हमने अपनी टीम लगा रखी थी। तो वो उसने सोचा कि वहाँ भाग जाऊँ, वहाँ भी नहीं भाग पाया, वो इंडिया को क्रॉस भी नहीं कर पाया, क्योंकि हमने टीम वहाँ भी लगा रखी थी। इनफैक्ट हमने आगे भी बात कर रखी थी, अगर आगे भी जाता तो हम उसको वहाँ भी पकड़ लेते। जांच के दौरान पुलिस को एक ठेकेदार के बारे में जानकारी मिली, जहां आरोपी के छिपे होने की आशंका थी। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने साथ करीब 5,000 रुपए लेकर फरार हुआ था, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद वो उसी ठेकेदार के पास पहुंच गया। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और मामले की जाँच जारी है। थक हार के वो वापस आया, जब पैसे ख़त्म हो गए दिल्ली आया, तो जिस ठेकेदार से उसे पैसे लेने थे हमने वहाँ भी टीम लगा रखी थी। वो ठेकेदार के पास पहुँचा और हमारी टीम वहाँ पे थी, हमने उसे पकड़ लिया
और इस मामले को हमने 2-3 दिन में ही सॉल्व कर दिया, जो एक ऐसा केस हो सकता था, क्योंकि आजकल आप जब पकड़ते हैं किसी मुलजिम को टेक्निकल सर्विलेंस के थ्रू पकड़ते हैं, सीसीटीवी के थ्रू पकड़ते हैं, लेकिन एक गांव वाला व्यक्ति जो ना मोबाइल कैरी कर रहा है, ना उसके वेयर अबाउट्स का पता है, वो कहाँ जा सकता है हमें ये भी नहीं पता है। हमने केवल जो साइकोलॉजिकल जो आप थिंकिंग रखते हैं भाई, आप सोचते हैं कि अगर मैं उस जगह होता तो मैं क्या करता, मेरे पास पैसे ख़त्म होते तो मैं कहाँ जाता। हमने ये सोच के पूरा का पूरा सार्थक ने और हमारे एसएचओ साहब ने पूरा मैप बना लिया, पूरा ट्री बनाया, ठीक है। थोड़ा बहुत गाइडेंस हमने दिया, लेकिन करने वाले तो यही लोग थे। पूरा ट्री बनाया, उनको देखा कि यहाँ पे ये व्यक्ति जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। उस पूरे के पूरे जो उसका जोन था उसको कवर कर लिया तो उसको जाने की जगह नहीं मिली और वो हमारे शिकंजे में फंस गया। दिल्ली में हुई कत्ल की ये वारदात बताती है कि मौजूदा दौर में पैसों की वजह से रिश्ते किस कदर बिगड़ रहे हैं कि 30,000 रुपए के लिए कोई अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ सकता है।